वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वीके। सर, आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। कुछ बच्चों द्वारा बताया गया था कि सर आपके द्वारा जो पढ़ाया जाता टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ तो सब कहते हैं सर वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत गजब। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वीके सर के द्वारा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप लोग फील कर रहे हो। तो यहाँ पर अब कुछ टॉपिक बदलने वाला है। यहाँ पे मैं आपके गणित के कुछ प्रश्न यहाँ पे आपसे सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और ये जो है बेटा कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि कुछ बच्चों द्वारा बोला गया था सर आप कक्षा 6, 7, 8 में वीडियो नहीं बनाते हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना के डाल दूंगा। तो ये मैथ का टॉपिक संबंधित है। तो मैथ जो है उसमें आप लोगों को ये सीखना है कि पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होती है त्रिभुज में। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होती है त्रिभुज में, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आज सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से घर में अपने देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो उनके लिए पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में बहुत ही आसानी से आसान लगेगा और आसानी से उसे पढ़ सकेंगे। ठीक है, हर टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक प्रश्न हमसे पूछा जा रहा था कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की भुजा की माप क्या होगी, आपसे बोला गया है। तो सबसे पहले कि भुजा की माप पूछी गई है, त्रिभुज जो है आपका समकोण दिया गया है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ओरल चीजें बता दूं जो आपको याद करने वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास कि जो सर समकोण होता है, आपके द्वारा बताया गया है जो समकोण होता है उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। यहां पर आपको जो याद करने वाली चीज है, यहां पे लिख देता हूं याद करने वाली चीजें। तो पहला चीज आपको मालूम हो गया है कि पाइथागोरस प्रमेय वहीं पे लागू हो सकती है जब आपका कोण समकोण दिया होगा। ठीक है, आपका कोण कैसा दिया होगा बेटा, एक कोण समकोण दिया होगा त्रिभुज में। ठीक है, और चलिए दूसरी बात है कि जब समकोण बोले तो उसका मान होता है 90 डिग्री का। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वो चित्र बेटा हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको मैं सिखा रहा हूं एक छोटा सा मैंने समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने ABC नाम के त्रिभुज को बनाया हुआ है। यहाँ पर आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का कोण जो भी दिखाई दे रहा है, इसका मान कितना है, 90 डिग्री का है, मतलब ये समकोण है। ठीक है, समकोण बोले तो 90 अंश। अब समकोण कैसे बनता है, जैसे बेटा ये हमारी भुजा है सीधी, है ना। अब इस भुजा को मैं ऐसे बेंड कर रहा हूं, देखिए देखिए इस प्रकार से आप कर दीजिएगा। तो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है दो भुजाओं के बीच में, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, बॉडी बिल्डर लोग होते हैं तो बॉडी दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ऐसे किया उन्होंने सीधे पहले और फिर अपने इन भुजाओं को कोहनी के बल के तोड़ लेते हैं। तोड़ दिया ऐसे, इतने पर रोक दीजिएगा। तो इस जो एंगल को बनाया जा रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। इसी को ही समकोण कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये आपकी एक सीधी भुजा थी और ये आपकी एक सीधी भुजा थी। इनके द्वारा जो बीच में बना हुआ कोण ये आपका 90 अंश था। ठीक है, अब देखो आपके पास दो कोण है यहाँ पर, एक तो कोण C है, दूसरा कोण आपका A है। ठीक है, जब आप यहाँ पर कोण ए को लेगो, किसको लेना है आपको, कोण ए को लेना है। जब आप कोण इसको लोगे तो इसकी सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसे आप लोग चुन रहे हो। ठीक है, और 90 अंश की सामने वाली भुजा मतलब ये विपरीत वाली भुजा, यही तो है बेटा। इस वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, शेष जो बचता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे लाल छोटे मोटे, है ना बेटा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया है कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, जब आपने ये तीन चीजों को सीख लिया है तो अब अगला यहाँ पे पॉइंट सीखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या इसको ट्रिक भी कहा जाता है, भूलना नहीं है मेरे छोटे मोटे
नन्हे मुन्ने पुत्रों, है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक कहा जाता है या इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोली जाती है। अब पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है उस त्रिभुज पे जहां पर आपका क्या दिया जाता है कि 90 अंश का कोण दिया जाए। आइए जरा यहाँ पर हमें मालूम होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको सूत्र याद रखना है। यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे आप याद रखिए, भूलना नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर ही आप, यदि आपको कर्ण दिया जाएगा, लंब दिया जाएगा तो आधार निकाल सकते हो, लंब और आधार दोनों मालूम है तो कर्ण निकाल सकते हो। यदि आपको आधार और कर्ण दिया जाता है तो लंब निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पर तो ये हमारे पास आ गया है। मैं यहाँ पर कर्ण का यदि मान निकालूं तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब यह है कि यदि कर्ण का स्क्वायर था तो यहां से जब स्क्वायर हटाओगे तो इनके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा भैया? अंडर रूट लग जाएगा। अब यहां पर आप लोग इस वाले फार्मूले से कर्ण का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में आप लोग ध्यान दीजिए, अगला सूत्र में यहां फिर से बना रहा हूं। यदि आपका दिया गया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये यदि आपका दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि लंब का मान बताइए, लंब का मान कैसे निकालोगे, तो जो चीज पूछी जा रही है उसको अपने पास रखो। तो इधर मैंने लिख लिया है लंब स्क्वायर। क्या लिखा भैया? लंब स्क्वायर बराबर, अब जो चीज ज्ञात कर रही थी उसको अपने पास रखो, बाद में की उठा करके अपोजिट साइड में भेज दीजिएगा। तो अपोजिट में क्या दिया गया है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि लंब जो था इधर दिया था प्लस के साथ में आधार के, अब आधार को उठा के उधर भेजना है क्योंकि आपको मान निकालना है लंब का। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया जी? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये आपको एक सूत्र मिल जाएगा लंब स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, मतलब लंब को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर है या बेटा इसी प्रकार से आगे भी ध्यान दो। यदि आपसे पूछा जाता है कि आधार निकालिए, आधार कैसे निकालोगे, तो यहीं पर आप लंब को उधर भेज दीजिए, आधार इधर लाइएगा, आधार प्लस का इधर हो जाएगा, उधर लंब माइनस का हो जाएगा। बस ये याद रखना है। तो ये आपका आ जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपके पास यहां पर तीनों फार्मूले मौजूद हैं। इन्हीं फार्मूले के आधार पर आपसे अपने त्रिभुज में किसी भी भुजाओं को ज्ञात कर सकते हो। यदि ये चीज समझ में आ रही है तो आप यहां पर आप इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जरा अब यही चीज मैं इधर फॉलो कराता हूं आप लोगों को। ये तो हमारे सूत्र हो गए हैं जो आप लोगों को लगाना है पाइथागोरस ट्रिक के आधार पर। चलिए अब इसने हमसे बोला है कि कर्ण का वर्ग, मतलब भैया है कि कर्ण स्क्वायर दिया है, कर्ण का वर्ग तो यहां पे मैं लिख दूं, तो इसे हम लोग कहेंगे कर्ण का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? कर्ण का स्क्वायर इसने दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमसे दे रखा है। और इसने क्या बोला है आपके पास कि त्रिभुज की भुजा की माप क्या होगी। तो पहले प्रश्न को आराम से पढ़िएगा। समद्विबाहु है तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कर्ण हमें मान दिया गया है, लंब और आधार ये दोनों हम मान लेंगे कि ये दोनों आपस में भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग हल देखेंगे और इस हल को आराम आराम से सारे बच्चे देखेंगे बड़े गौर से। हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है? कि हमारा कर्ण स्क्वायर दिया है। अब भैया कर्ण का वर्ग बोला जाए तो कर्ण के वर्ग, वर्ग को मतलब स्क्वायर कहते हैं। क्या बात कहते हैं? इसको स्क्वायर कहते हैं। तो यही आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना भैया जी दिया है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा। अब लिखेंगे माना, भैया जो चीज मुझे नहीं मालूम मानेंगे माना लंब तथा
आधार, क्या भैया लिखा है मैंने, लंब तथा आधार बराबर x, हमने मान लिया है। माना लंब और x और सॉरी आधार, ये दोनों क्या मैंने माने हैं, x हैं। मतलब है ये आधार भी आपका x होगा और लंब भी आपका x होगा। क्यों होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये भी आपका x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। यदि आप लोग मन करते तो आप इसको y मान सकते हो, इसको भी आप y मान सकते हो। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है भैया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मुझे निकालना है कि हमारा आधार का मान बताइए क्या होगा और लंब का मान क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब भैया कोई प्रमेय कहता है, कोई ट्रिक कहता है, जो भी आप लोग याद कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग भूलना नहीं है भैया इसको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 200 बराबर, लंब का मान भैया x है तो इसका स्क्वायर लगा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार x है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 200 बराबर, बेटा ये एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ दीजिएगा, एक और एक दो, एक्स स्क्वायर। चलिए यहां पर ध्यान से देते हैं सब बच्चे। यहां पे यदि मैं एक्स स्क्वायर का मान निकालूं तो आ जाएगा 200/2, 200/2। मतलब जो इसके एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा जब वो उधर जाएगा तो बटे में आता है, ठीक है। अब इसको 2 से भाग कर दो, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, ऊपर कितना आ गया 100। बोले तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना भैया आ गया है 100। यहां पर x का मान निकालिए तो लगेगा √100। हम जानते हैं कि x, अब यहां बताइए कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। मतलब यदि कहा जाए आपसे तो x का मान कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे ही आपको लगाना है अपनी कॉपी पर, ठीक है, अच्छे से लगाना, नोट्स बनाने हैं आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब x का मान आ चुका है तो जो हमने लंब माने थे वही हमारे क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः लंब बराबर x, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आधार हमने भैया क्या माना है, x, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर दोनों आंसर मिल गए होंगे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाइए और लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है फिर से आपके पास। प्रश्न नंबर दूसरा इस प्रकार से है कि 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे 15 मीटर ऊंची खिड़की तक टिकाई जाती है, तो सीढ़ी की दीवार के आधार से कितनी दूरी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी है। आइए कैसे, यहां पर जो दिया गया है पहले उसके हल को देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो जब आप लोग जानते हैं सबसे पहले यहां पर हमसे वो पूछा जा रहा है दूरी, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, एक संरचना बनाएंगे, तभी तुम लोग लगा सकते हैं। बिना आकृति कैसे लगाएंगे। तो यहां पर मैंने एक आप लोगों के हिसाब से समकोण त्रिभुज जैसा बना दिया है और यही आप लोगों की सीढ़ी है। क्या बेटा, सीढ़ी है। और ये सीढ़ी की जो लंबाई दी गई है, भाई सीढ़ी कैसे लगाई जाती है मुझे कौन बताएगा। सीढ़ी को जब भी दीवार से लगाते हो तो क्या सीधी रख देते हो, नहीं ना, ऐसे लगाते हो, थोड़ा इस तरीके से लगाते नहीं लगाते हो। तो फिर ये मेरी सीढ़ी लगी हुई है दीवार, यहां पर एक खिड़की, क्या है भैया, ये है यहां पर खिड़की। इसका मतलब है जब हम अपनी सीढ़ी को लगाते हैं दीवार से तो वो खिड़की तक पहुंचती है, तो ये हो गई इसकी खिड़की। तो इसका मतलब है हमने कहा है कि ये ए बिंदु था, ये बी था और ये सी था। ये होगा कि नहीं होगा। तो जो खिड़की की कुल लंबाई है उसे हम कहेंगे एसी। तो यहां पर ये दिया गया है 17 मीटर। क्या दिया गया भैया है, 17 मीटर। और सारे 15 मीटर ऊंची खिड़की तक,
अब भैया जो खिड़की है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये दी जा रही है 15 मीटर। क्या दी जा रही है? 15 मीटर। अब इसने कहा है टिकाई जाती है तो सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी कितनी है। तो भैया यहाँ सीढ़ी का आधार है, ये हमारी दीवार का आधार है, इन दोनों आधार के बीच की दूरी कितनी है तो हमें ये निकालनी है। तो हमने इसको क्या मान लिया है कि x है। क्या मान लिया है? x है दूरी। जब कोई चीज मुझे नहीं मालूम होती है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो मैंने वही हल इसमें भी किया है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से प्रश्न के उत्तर को अपनी इस कॉपी पर पहले इस चित्र को बना लिया होगा उत्तर लाने के लिए। जब आपने ये चीज सीख ली है तो वही चीज मुझे यहां लिखना है माना सीढ़ी AC। भैया यहाँ पे AC है, सीढ़ी हमने मानी है, तो AC सीढ़ी माना सीढ़ी AC की लंबाई कितनी दी गई है भैया? 17 मीटर दी गई है। इसके बाद में दीवार की ऊंचाई क्या भैया लिखना है मुझे? दीवार की ऊंचाई कितनी दी गई है? ये दी गई है 15 मीटर। क्या दी है भैया जी? 15 मीटर। और हम लोग को निकालना क्या है? आधार निकालना है। मतलब आधार निकालना है, आधार बराबर x। ठीक है, आधार बराबर मैंने क्या माना है? x है। हम जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगनी है। क्या लगनी है भैया जी? पाइथागोरस प्रमेय लगनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय होती है भैया AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब बताओ यहाँ पे किसी को डाउट है? अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि AC हमारा कर्ण है, BC हमारा लंब है, AB हमारा आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर हमारा कर्ण कितना है? AC, तो AC² प्लस लंब कितना है? आपका दिया गया है BC, तो BC² प्लस AB क्या है? आधार, तो आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। चलिए आइए मान रखते हैं सभी। लंबाई AC कितनी है? 17 का वर्ग बराबर AB का वर्ग मतलब x² प्लस 15 का वर्ग। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहां पर आपका x मान निकालना है तो x² अपने पास रखो, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब बताओ ये चीज किसको नहीं समझ में आई? ये हमने कुछ नहीं किया है, 17 तो इधर रहेगा, x² का मान चाहिए तो ये 15 उठा करके उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। ये कर दिया है। और यहां पर स्क्वायर लगा है तब ये रूट नहीं लगाएंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्क्वायर गायब कर रहा हूं तो मैंने x का मान निकाल लिया। तो x बराबर आ गया है √17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आगे चलिए सब लोग देखिए, x का मान निकालिए पहले, तो हो जाएगा x बराबर √17 का वर्ग भैया कितना होता है? 17 17 289। कितना होता है? 289, 289 माइनस 15 15 होता है 225। कितना होता है? 225। x बराबर, इसमें इसको घटा दीजिएगा, 9 में 5 जाएंगे बचेंगे 4, 8 में 2 जाएंगे बचेंगे 6, लगा दीजिए √। तो x बराबर 64 किसका वर्गमूल होता है भैया जी? 8 का। इसका मतलब 8 64। x का मान कितना आ गया हमारे पास है? 8 आ गया। कितना आ गया भैया? 8 आ गया है x का मान। जब x मुझे मालूम है, वही क्या है? हमारा आधार है। तो लिख देंगे यहां पर ऐसे अपने हिसाब से, फिर से आता आधार बराबर 8 मीटर। क्या होगा भैया जी? आधार बराबर 8 मीटर, क्योंकि आधार आपने क्या माना था भैया? x माना था। क्या माना था? x माना था, तो इसीलिए आधार आ गया है 8। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं बहुत अच्छे से। आइए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
आपको अच्छे से प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है। जब आप प्रश्न के ऊपर ध्यान दोगे तब आप लगाने में सक्षम हो जाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। यदि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हो तो लाइक कर दीजिएगा और पुराने हो तो अपने नए नए मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना जरूर करना है आपको। इतना न कर दोगे तो मेरा एनर्जी लेवल जो है वो हाई हो जाता है, बहुत आवेश आ जाता है मेरे अंदर, तो बहुत आवेश के साथ आपको पढ़ाऊंगा। चलिए आइए, यहां पर दिया गया है एक समकोण त्रिभुज। एक कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका 90 अंश का दिया जाए, ऐसे कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बहुत सही। आइए, कर्ण जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, क्या कहना? एक भुजा मुझे दे रखी है 24 सेंटीमीटर, दूसरी निकालनी है। हम लोग निकाल लेंगे ना, बहुत आसान है। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसी को यहाँ पे ड्रा कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है जिसका नाम है ए बी सी। बी जो है वो समकोण का है। कर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर। भैया ये 25 सेंटीमीटर है। मान लो ये हमारा कोई थीटा था, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है? लंब है। हमने मान लिया है लंब को ये 24 सेंटीमीटर दिया है। आधार आपको निकालना है तो मैंने क्या मान लिया बबुआ? एक्स मान लिया। क्या मान लिया मेरे बबुआ जी? मैंने एक्स मान लिया है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो वही पाइथागोरस प्रमेय हल करना है। अब सब चीज दी है। कर्ण आपका एसी होता है, लंब आपका बीसी है, आधार आपका एबी है। तो मैं सीधे सूत्र लिखता हूं, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे से लिखेंगे भैया जी। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। आइए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बोले तो एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो होता है आपका। चलिए, तो एसी का मान कितना है मेरे बाबूजी? 25। तो लिखिए ये हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर बीसी कितना है मेरे भाई? 24 मतलब 24, 24 कितना है? 24। तो 24 का वर्ग कर दीजिए प्लस ए भी तो निकालना है ना छोटू? निकालना नहीं निकालना है? आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जिसका मान निकालना है तो उसको अपने पास रखो। तो मैंने इसको पास रख लिया एक्स स्क्वायर बराबर जो एक्स स्क्वायर के जोड़ में था उसको भेज दो उधर। काहे का हो जाएगा? निशान बदल जाता है। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो 24 किसका है? प्लस का ही माइनस का है? प्लस का है। इधर उधर जाएगा तो माइनस। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। आपको निकालना है एक्स का मान, तो यहां लगा दीजिएगा रूट। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। एक्स बराबर अंडर रूट 25 का वर्ग कितना होता है? 25 25 यानी 625। कितना होता है बेटा? 625 माइनस 24 24 में कितना होता है? 576। कितना होता है भैया? 576। अब मुझको मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो याद तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी याद कर रखे हैं, तो तुमको भी करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ठीक है, आइए अब यहां भी फिर से ध्यान दीजिएगा। जब मैंने यहां पर निकाल दिया है तो ये आ जाएगा x बराबर अंडर रूट। अब इसमें घटा दीजिएगा, यहां से दाहिनी यहां हुआ 15, 15 में 6 गए तो बचे कितने? 9। आइए यहां बचा है एक, एक में 7 जाएंगे नहीं, यहां से दाहिलो यहां हुआ 11, 11 में 7 गए बचे 4। कितना हो गया भैया? 49। कितना आ गया? 49। तो x बराबर आ जाएगा 7 क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। कितना होता है? 7। तो आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो अतः आपका यहाँ पर जो ए बी का मान है वो कितना निकल के आ गया है? x बराबर कितना निकल के आ गया है? 7 सेंटीमीटर। तो यही आपका हो गया है आंसर। सब लोग इसको आराम से नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए। आप लाइक और कमेंट में अपना नाम भी बता के जाना है, किसका क्या नाम है, कितने कहां से लोग कहां से आप जुड़ रहे हो
वो मुझे आप जरूर बता के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, बहुत सुंदर सा है, मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े गौर से ध्यान दीजिए। कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है, मतलब कर्ण स्क्वायर निकालना है, कर्ण का मान नहीं निकालना है। कर्ण स्क्वायर का मान जो आ जाएगा उसी को ही कर्ण का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो मेरी बात आपको आराम से सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं। कर्ण का वर्ग कहा जाए या कर्ण का स्क्वायर कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके पास कि कोई ए भुजा है, उसका मान 1.5 सेंटीमीटर है। बी नाम की कोई भुजा है, वो 2 सेंटीमीटर की दी गई है। अर्थात आप लोग इसको ऐसे भी मान सकते हो कि कर्ण का वर्ग पूछा गया है, तो ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, या ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है। इसमें उसने क्लियर नहीं किया है कि कौन आधार है कौन लंब है, बट मुझे मान लेना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से सभी ध्यान देंगे, इसका मैं हल करा रहा हूं, आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, और वो हम कभी भी आप देख सकते हो उसे उठा करके कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूं वास्तविक वो मेरे लायक है या नहीं है। भविष्य में आपको कभी भी इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो अपने इस प्यारे से वीके सर को मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहा हूं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय सभी बच्चे जानते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण मैंने C है, इसको AC तो कर्ण स्क्वायर मान लिया है, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग निकालना है, तो ये आपका AC स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब भैया कर्ण AB का मान ये रख दीजिए आप 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आइए AC स्क्वायर बराबर गया है, AC स्क्वायर बराबर 15 में कितना होता है 225, कितना होता है भैया 225, और यहां लगा हुआ है दशमलव, तो 2 अंक बाद लगा दिए दशमलव, तो ये हो जाएगा 2.25, कितना हो गया 2.25। आपको एक बात और बता दूं कि दशमलव के बाद में जब भी आप अंक पढ़िएगा तो एक एक करके पढ़िएगा, 2.25 नहीं पढ़ सकते इसको, 2.25 पढ़ेंगे, 25 नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इस पे विशेष ध्यान देना है। आइए प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी कितना होता है 4। आइए AC स्क्वायर बराबर, अब इनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप लोगों का क्या है भैया जी आंसर हो गया है। तो कर्ण का जो मान आएगा, कर्ण का जो वर्ग आएगा वो 6.25 आएगा, आ गया है ना। ठीक है, इसके बाद इधर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इस पे ध्यान देते हैं। तो यहां पर भी वही प्रॉब्लम है कि आपसे कर्ण का वर्ग पूछा है, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। पाइथागोरस, इसमें भी प्रमेय लगा देना है। क्या लगाना है, प्रमेय लगा देनी है, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय मतलब C स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर बोले तो कर्ण स्क्वायर बराबर AB बोले तो लंब स्क्वायर प्लस BC बोले तो आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान निकालना है, अब इसका मान दिया है 2.5 का स्क्वायर प्लस B का मान 6 का स्क्वायर, यही तो है भैया जी। AC स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग होता है, कितना होता है 25 का नहीं आप लोग पढ़ते हो, इसका मतलब है कि सब सर जी ही करवाए, तुमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए 25 से होता है 625, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 6.25 प्लस 6 कितना होता है 36। यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ दीजिएगा तो 36 और 6 42, तो यह आ जाएगा 42.25 मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है AC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 42.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इसका कर्ण आ चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास दिया गया है, अगला हो गया है आपके पास कि यहां पर A बराबर 7.5 सेंटीमीटर,
बी बराबर 18 सेंटीमीटर। इसके बाद में दिया है दूसरा कि ए बराबर 14 सेंटीमीटर, बी बराबर 48 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वर्क करके भी बताऊंगा कैसे किया जाता है, उनका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि बच्चे हमारे परेशान ना हो, है ना। उम्मीद करता हूँ कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सभी को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय उसमें भी लगानी है क्योंकि आपका कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर निकालना है। ए बी का मान है 7.5 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 18 का स्क्वायर। ठीक है, आइए ए सी स्क्वायर बराबर, अब आ जाइए 75 का वर्गमूल सॉरी वर्ग जो होता है वो 56 होता है। कितना होता है? 56, 2 के बाद दशमलव था, तो ये हो जाएगा 56.25 प्लस 18 अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, नहीं तुम लोग चक्कर में पड़ोगे, सर आप कर लेते हो, मुझे करने का मौका नहीं देते हो। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, रफली वर्क करना है सब बच्चों को, रफली वर्क। तो इधर करा दूं, 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 एकम 8 और 6 14 हो जाएगा, फिर 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 4 8 4 12 के 2 324। कितना हो गया भैया? 324। ये हो जाएगा 324। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया नहीं आ गया है? मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो? वर्ग का मतलब होता है जिसका पूछा गया है उसी से पुनः गुणा कर दीजिए, आपका वर्ग आ जाता है। ठीक है, तो 18 का मैंने पूछा था, तो 18 का मल्टीप्लाई आप 18 से ही करा दीजिएगा, जो उसका आंसर आएगा वही उसका वर्ग होगा। ठीक है, आइए इनको जोड़ दीजिए भैया, तो ये ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लीजिए अपने मन से, ताकि दशमलव के बाद दशमलव वाला आ जाएगा, तो 0.25 आ जाएगा, 4 और 6 10, 10 का 0 हो जाएगा, 2 और 5 2 और 5 होगा 7, 7 और 1 हासिल वाला 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 380 आ जाएगा भैया, 380 आ जाएगा, 380.25 ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये हो गया आप लोग, नहीं हो गया है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है ए बराबर 14 है, बी बराबर 48 दिया गया है, तो इसका मतलब है ए सी स्क्वायर बराबर वही हाल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए, ये आपका ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर हो गया है, ए बी का मान आप रख लीजिए 14 का वर्ग प्लस 48 का वर्ग। ठीक है, रख लिया कि नहीं रख लिया है? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से आइए, ए सी स्क्वायर बराबर, अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया था, नहीं तो बच्चे का इसको भी नोट कर सकते हैं, कुछ होते हैं ना कि सर ये भी तो हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पे 14 14 कितना होता है, तो मैं इसका भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, 14 मल्टीप्लाई 14, आइए 4 चक्कू 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 1 चक्कू 4 1 एकम 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, 196। कितना हो गया भैया जी? 196। कोई दिक्कत? अब निकालना है 48 का वर्ग कितना होता है, मैंने यहाँ पे निकाला है, आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके के आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे आ जाइएगा, अगला यहाँ पर दिया गया है आपके पास 48, मतलब 48 और 48 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 8 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 छंग 48 और 6 कितना होता है? 54। आइए 4 8 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 चक्कू 16 और 3 कितना होता है भैया? 19 होता है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 14 64 कितना भैया हो गया है? 14 कितना हो गया भैया है? 24 64, क्योंकि इसका एक हासिल था, 9 5 14 और एक हासिल वाला 24 64, सॉरी इसको सही कर लीजिए आप लोग, 24 64 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 का हुआ ए सी स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दीजिए भैया, सब लोग गौर से ध्यान देंगे यहाँ पर, तो 4 और 6 10, 10 का 0, 6 और 9 15, 15 और 1 हासिल वाला 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 2, 2660 आ जाएगा। इसका मतलब है 2660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? आपका कर्ण का वर्ग आ गया है। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आराम से इसको नोट्स बना लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।
अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भेजिएगा, अपने रिश्तेदारों तक भेजिएगा, अपने भाई बहन जो दूर दराज रहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको भी आप सेंड कर दीजिएगा कि मेरे सर पढ़ा रहे हैं, इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आप भी आराम से मेहनत से पढ़ते रहिएगा। इसमें कौन सा आपको पैसा लगा जा रहा है ना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक सुंदर सा नया क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी का कोण सी समकोण है। कोई आपके पास त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसका कोण सी समकोण है। यदि AC बराबर 9 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा AB की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जब उसने बोल दिया है कि C कोण समकोण है, तो कुछ नहीं करना है, बस इधर लॉजिक लगाओ, हाथ उठा करके एक समकोण त्रिभुज की रचना कर दो फटाफट। लो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। हमने कहा है कि सर ये A है, ये B है और ये C है, क्योंकि उसने कहा कि C कोण समकोण है, तो यहाँ पर C जो है वो कितने का है? 90 डिग्री का है, मतलब समकोण पर दिया गया है। ठीक है, अब आइएगा, जब ये आपका समकोण हो गया है तो इसने आपसे बोला है कि AC भुजा 9 सेंटीमीटर, तो AC यही है हमारे पास, तो ये आ गया है 9 सेंटीमीटर। फिर बोला है BC, तो BC यही है हमारे पास, BC है आपके पास 12 सेंटीमीटर। कितना है भैया? 12 सेंटीमीटर। तो AB भुजा की माप क्या होगी? तो ये आपका होता है कर्ण। क्या होता है भैया जी? कर्ण होता है। तो कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो इसका मैं हल आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनने का और देखने का, लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है, हंसते और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि सर का पढ़ाया हुआ मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि मानना है तो मेरे इस वीडियो को आप वायरल कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हाहाकार मच जाए एक बार की वास्तविक पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी त्रिभुज में लगती है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो आइए जरा यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कुछ मत करिएगा, सिर्फ देखिएगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो फिर कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर स्क्वायर कर लीजिए, जो आपका मन करे। तो मैं यहाँ पे कर्ण का मान ही निकाल देता हूं। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आइए, अंडर रूट लंब का मान क्या है? AC का मान कितना है? 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 नेमा 81, 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 9 नेमा 81 आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, तो यहाँ पर हमने 9 का किया है वर्ग, तो 9 का वर्ग होता है 81। इसके बाद में आ जाइएगा 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है? 144। इनको क्या करिए आप लोग, ऐड कर दीजिए। 1 और 4 होते हैं 5, ठीक है, 4 और 8 होते हैं 12, फिर होता है ये 1 और 1 हासिल वाला 2, हो जाएगा 225। तो यहाँ पर मालूम हो गया है भैया जी कर्ण कितना आ गया है? 225। निकालना है आपको कर्ण, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 225। किसका वर्गमूल होता है? किसका वर्गमूल है? 15 का। कितना है भैया? 15 का। तो इस प्रकार से आपका कर्ण कितना आ गया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे लगता होगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। आज के लिए इतने ही पसंद रखता हूं, फिर इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।